प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय का पाठ 4 विचारक विश्वास व इमारतें सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे। 1796 ईस्वी की घटना है जब महाराष्ट्र में स्थित अमरावती में एक स्थानीय राजा मंदिर बनवाना चाहता था, तो अचानक खुदाई में उसे अमरावती स्तूप के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। उसे लगा कि संभवतः उस स्थान पर कोई खजाना दबा पड़ा हो। उन्हीं दिनों कालिन मैकेंजी अंग्रेज पुरातत्वविद वहां पहुंचे और उन्होंने इस स्थान का सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद 1854 ईस्वी में एलियट नामक अंग्रेज अधिकारी ने स्तूप स्थल की यात्रा की और उसने कुछ खुदाई भी करवाई। खुदाई में उसे सफलता मिली। उसने इसका पश्चिम तोरण द्वार ढूंढ निकाला, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जिस स्थान पर यह स्तूप स्थित था, आज वहां केवल एक मिट्टी का टीला है, जबकि यह स्तूप सांची के स्तूप से भी सुंदर था। सफेद संगमरमर से बने इस स्तूप में सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां थी, लेकिन इन मूर्तियों तथा कीमती पत्थरों को कहीं कहीं ले जाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मद्रास में और कुछ पत्थर तो लंदन तक ले जाए गए। केवल म्यूजियम्स में ही नहीं, बल्कि बहुत से अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों और बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए भी इन पत्थरों का प्रयोग किया गया। प्यारे बच्चों, वास्तव में विद्वानों ने उस समय इस बात को समझा ही नहीं कि पुरातात्विक अवशेषों को उन्हीं स्थानों पर संरक्षित करना चाहिए जहां वे मिले हों। सौभाग्य से इसके कुछ समय बाद ही 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज हुई, जिसके संरक्षण में भोपाल की दो बेगमों ने, ये दो बेगमें कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने न केवल इसे संरक्षित किया, बल्कि इसकी खोज और संरक्षण के लिए बहुत सा धन भी खर्च किया। अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी तो यहाँ के अलंकृत पत्थरों को ले जाकर अपने देश के संग्रहालयों में प्रदर्शित करना चाहते थे। फ्रांसीसी यहाँ के पूर्वी तोरण द्वार को, जो सबसे अच्छी स्थिति में था, को पेरिस ले जाना चाहते थे। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया, लेकिन शाहजहां बेगम ने सूझबूझ से काम लिया। वह इस मूल कृति को भोपाल राज्य में ही अपनी जगह पर संरक्षित करना चाहती थी। सौभाग्यवश कुछ पुरातत्ववेताओं ने भी उसका समर्थन किया, जिससे यह स्तूप अपनी जगह पर सुरक्षित रह पाया। सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप स्थल के पास एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला भी बनवाई। अब प्रश्न यह उठता है कि ये स्तूप क्या थे और इन्हें क्यों बनवाया गया होगा? बच्चों, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ऐसे टीले जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां, दांत, नाखून इत्यादि या उनके द्वारा प्रयोग किया गया सामान उसे गाड़ दिया गया हो, बौद्ध स्तूप कहलाए। ये स्तूप बौद्धों के लिए पवित्र स्थल थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह करके बुद्ध से उनके जो अवशेष थे
उनके जो होने वाले अवशेष थे उनको संजो कर रखने की अनुमति उनके जीते जी प्राप्त कर ली थी। बाद में सम्राट अशोक ने इन अवशेषों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजकर उन पर स्तूप बनवाने के आदेश दिए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सारनाथ, सांची, भरहुत, बोधगया इत्यादि स्थानों पर बड़े बड़े स्तूप बनाए जा चुके थे। अशोक व कई अन्य शासकों सहित धनी व्यापारियों, शिल्पकारियों, श्रेणियों व बौद्ध भिक्षुओं, भिक्षुणियों ने भी स्तूप बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रारंभ में तो इन स्तूपों की रचना साधारण होती थी, परंतु बाद में इनके आकार और डिजाइन में बहुत परिवर्तन आए। इनकी शुरुआत में तो ये कटोरे नुमा टीले थे। बाद में इन टीलों को अंड के नाम से पुकारा जाने लगा। अंड के ऊपर बना छज्जे जैसा ढांचा ईश्वर निवास का प्रतीक माना जाता था। इसे हर्मिका भी कहा जाता था। इसी में बौद्ध अथवा बोधिसत्वों के अवशेष रखे जाते थे। हर्मिका के बीच में लकड़ी का एक मस्तूल लगा होता था। इस पर एक छतरी बनी होती थी। अंड के चारों ओर एक वेदिका होती थी। यह अंड को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची के स्तूप की मूर्ति कला भी अपने भीतर महात्मा बुद्ध व उनके समय की बहुत सी घटनाओं और परंपराओं को समेटे हुए हैं। बौद्ध साहित्य व तत्कालीन साहित्य का अध्ययन किए बिना इतिहासकारों का इन मूर्तियों में निहित गाथाओं को सही तरीके से समझना संभव नहीं है। इन मूर्तियों को देखने से यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म में कुछ लोक परंपराओं का समावेश भी हो गया था। जहाँ कुछ विशेष मूर्तियों का वर्णन हम अवश्य करेंगे ताकि आप महात्मा बुद्ध व तत्कालीन परंपराओं का बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएं। सांची के तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ से झूलती हुई सुंदर स्त्रियां दिखाई गई हैं। माना जाता है कि ये शालभंजिका की मूर्तियां हैं। लोक परंपराओं में ऐसा विश्वास था कि इन स्त्रियों के छूने से वृक्ष फूल और फलों से भर जाते हैं। अर्थात शालभंजिका की जो मूर्तियां होती थी उन्हें शुभ माना जाता था। सांची स्तूप की मूर्तियों में हाथी, घोड़े, बंदर व गाय बैल आदि जानवरों की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। इन जानवरों का मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे लोक परंपराओं में हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार अन्य जानवरों को भी विभिन्न प्रतीकों के रूप में मूर्तियां बनाकर प्रदर्शित किया गया था। सांची की एक और बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है जिसमें कमल तथा दो हाथियों के बीच में एक महिला खड़ी है। हाथी उस महिला पर अभिषेक की मुद्रा में जल डाल रहे हैं। कुछ विद्वान इसे बुद्ध की माता माया मानते हैं, जबकि कुछ इसे सौभाग्य की देवी राजलक्ष्मी बताते हैं। अतः इससे भी बौद्ध धार्मिक परंपराओं का अन्य धार्मिक परंपराओं से मिलन दिखाई पड़ता है। सांची के कई स्तंभों पर सर्पों की मूर्तियां भी मिलती हैं। बौद्ध धर्म के साहित्यिक ग्रंथों में सर्पों का कहीं कोई वर्णन नहीं आता, कहीं कोई ऐसी कहानी नहीं मिलती जिसमें
सर्पों का जिक्र आता हो। हाँ, हिंदू साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में तो सर्पों का वर्णन मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय की प्रचलित जो लोक कथाएं थी, उन लोक कथाओं का भी बौद्ध धर्म में समावेश हो गया था। इसीलिए उस समय की इमारतों में और मूर्तियों में उनके चिन्ह, उनके संकेत हमें दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म और उसके स्मारकों के बारे में जानने के बाद आइए बौद्ध धर्म के संस्थापक के विषय में भी जानकारी साझा कर लें। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ। इनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया तथा कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम माया था, जो कोलिया गण से थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का देहांत हो जाने पर सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी सौतेली मां गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। मां से इनका नाम गौतम पड़ा। सौतेली मां जो थी वो गौतमी थी और इसीलिए इनका नाम जो है गौतम पड़ा। सिद्धार्थ राजसी ठाठ बाट को छोड़कर सन्यासी हो गए। बोध गया नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया। इनकी शिक्षाएं निम्नलिखित थी। इनकी शिक्षाओं की एक विशेषता यह भी है कि ये शिक्षाएं सरल भाषा में थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक ग्रंथों में हमें मिलते हैं और ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो सर्वसाधारण की भाषा थी। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में जो मुख्य बातें हैं उनमें पहला है 4 सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की पहचान की। ये 4 सत्य क्या थे? सबसे पहला तो है कि संसार जो है यह दुखों का घर है। दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और चौथा, इन इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं हमें अष्ट मार्ग का पालन करना होगा। अब आइए जानते हैं कि ये अष्ट मार्ग क्या है। अष्ट मार्ग का तात्पर्य यह है कि हमें मध्य मार्ग जीना चाहिए। अर्थात न तो हमें विलासिता का जीवन जीना चाहिए और न ही हमें कठोर तपस्या करने की आवश्यकता है। 8 जो आदर्श बातें हैं अष्ट मार्ग में, वो हैं सत्य दृष्टि नंबर 1, नंबर 2 है सत्य संकल्प, नंबर 3 सत्य वचन, नंबर 4 है सत्य कर्म, नंबर 5 है सत्य आजीविका, 6 सत्य प्रयत्न, 7 सत्य स्मृति, 8 सत्य समाधि। अपने अनुयायियों के लिए बुद्ध ने आचरण के कुछ नियम बनाए, जैसे अहिंसा का पालन सभी अनुयायियों के लिए जरूरी था, झूठ का परित्याग करना, नशे का सेवन न करना, धन का लोभ न करना, भोग विलास से बचना, मन को शुद्ध रखना, किसी से घृणा न करना, सबकी भलाई करना और सबका भला ही सोचना। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्वाण बताया कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम और मुख्य लक्ष्य है वो है निर्वाण। निर्वाण से अभिप्राय है मन की पूर्ण शांति, आनंद।
अहम अथवा इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण से ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध संघों का निर्माण करा। अब ये बौद्ध संघ क्या थे? ये संघ जो है धर्म का सुव्यवस्थित प्रचार करने के लिए बनाए गए। पहला जो संघ था उसकी स्थापना सारनाथ में की गई। संघ वास्तव में बौद्ध धर्म के शिक्षकों का एक समूह था। ये शिक्षक क्या करते थे? इन्हें श्रमण भी कहते थे। ये विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। जीवन यापन के लिए इनके पास केवल और केवल अत्यंत जरूरी वस्तुएं ही होती थी। इनके पास एक कटोरा होता था जिसमें वो दिन में एक बार उपासकों से भोजन की भीख मांगते थे। क्योंकि ये भीख मांगते थे इसलिए इन्हें भिक्षु अथवा भिक्षुक भी कहा जाता था। वर्षा काल को छोड़कर ये वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर प्रचार करते थे। संघ के सभी भिक्षु भिक्षुणियों को संघ के नियमों का सख्ती से पालन करना होता था। इस प्रकार के नियमों का वर्णन कि कौन कौन से नियमों का पालन संघ के सदस्यों को करना होगा, वो नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। बौद्ध संघ में सभी जातियों अथवा वर्गों के लोग शामिल थे। आयु की जो सीमा थी कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए थी कि 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो है बौद्ध संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने माता पिता की सहमति लेनी भी जरूरी होती थी। और यहाँ रोक किसके लिए थी? कौन व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता? कोई अपराधी हो, कुष्ठ रोगी हो, संक्रामक रोग से पीड़ित हो, ऐसे लोग इस संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे। आरंभ में महिलाओं को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। बुद्ध की जो सौतेली माता थी गौतमी, वो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो बड़ी जनतांत्रिक थी। जो भी फैसले होते थे वो सभी आपसी सहमति के आधार पर होते थे, और यदि किसी विषय पर सहमति नहीं भी बनती थी तो फिर मतदान करके सहमति बना ली जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसका जो प्रचार था वो बड़े व्यवस्थित तरीके से हुआ। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी भारत में बड़ा प्रचार हुआ। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। अर्थात जैन से मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर का मतलब है ऐसा महापुरुष जो लोगों को संसार रूपी सागर से पार करा सके। जैन विचारधारा को व्यापक बनाने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी के कार्यों को देखते हुए एक तरह से इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडी ग्राम नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रिय गण के मुखिया थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर, जिनका मूल नाम वर्धमान था, ने अपने राजसी ठाठ बाट को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और उसके बाद इन्होंने
12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या की और फिर उसके बाद इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे केवली या केवलीन कहलाए। केवल्य कहते हैं परम ज्ञान की प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी? इन शिक्षाओं में सर्वप्रथम आता है अहिंसा। महावीर जैन अहिंसा में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और यहाँ तक कि पत्थर भी जो है उसमें आत्मा, उसमें पत्थर में जीव होता है और इनमें से किसी को भी मन, वचन अथवा कर्म से हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है शिक्षाओं की, उसमें है त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने मानव जीवन का मुख्य लक्षण निर्वाण प्राप्ति बताया है। उन्होंने इसकी प्राप्ति के लिए 3 आदर्श वाक्य अपनाने पर बल दिया। ये 3 वाक्य ही त्रिरत्न कहलाए। अब ये त्रिरत्न के 3 वाक्य कौन से हैं, 3 बातें कौन सी हैं? पहली है सत्य विश्वास। मनुष्य को स्वयं पर और तीर्थंकरों पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा सत्य ज्ञान। तीर्थंकरों के उपदेशों के सच्चे मन से ग्रहण करना व उसका अनुसरण करना। मतलब तीर्थंकर जो हैं उनके उपदेशों को हम शुद्ध मन से, ईमानदारी से ग्रहण करें। तीसरा है सत्य चरित्र। 5 महाव्रतों पर आधारित अच्छा आचरण व कर्म करना ही सत्य चरित्र कहलाता है। अब ये 5 महाव्रत कौन से थे? इनमें जो है अहिंसा, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा धन संग्रह न करना तथा 5वां ब्रह्मचर्य का पालन। तो ये 5 जो महाव्रत थे ये सभी जैन साधु और साध्वियों के लिए अत्यंत जरूरी थे। और तीसरा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अहिंसा, मन, वचन अथवा कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। भारत में जैन धर्म तो चलता रहा, लेकिन बौद्ध धर्म प्राय विलुप्त हो गया। हालांकि जापान, चीन, श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों में यह धर्म आज भी विख्यात है। इसके शीघ्र विख्यात होने के और इसके शीघ्र उन्नति होने के कारणों से